हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आदि और आपसे बात कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर की सीरीज पे। ओके, जिसमें इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछेगा और उसके आंसर आपको ही देने हैं, बट प्रिपेयर करके देने हैं। प्रिपरेशन करवाने का काम मैं कर रहा हूँ। लगभग 40 वीडियो से मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कहीं और से प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छी बात है, मेरे से कर रहे हो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ क्या मिलता है गाइस आपको? सक्सेस का वे मिलता है। वो भी कैसे? सिंपल वे में। राइट, बहुत सारे वे होते हैं ना सक्सेस का वे, वो अचीव करने का भी एक वे होता है, वो सिंपल, बहुत सिंपल। सिंपल तरीके से मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से। इंग्लिश का प्रॉब्लम है, डोंट वरी, हम बहुत सिंपल इंग्लिश यूज कर रहे हैं, बहुत सिंपल। जैसे कि केजी के स्टूडेंट को होती है ना, केजी और क्या क्या होता है उसमें, उन स्टूडेंट को होती है ना, वैसी बहुत सिंपल इंग्लिश, बहुत सिंपल, जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल नहीं है। ठीक है, तो देखो आज का क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज देख रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो। ठीक है, कोर जावा खत्म होने वाला है, कुछ क्वेश्चन बचे कोर जावा के, वो हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद गाइस एडवांस जावा आ रहा है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आ रहा है, स्प्रिंग बूट आ रहा है, हाइबरनेट आ रहा है, जेडीबीसी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो क्या करना है गाइस? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्यों? जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए और आप सबसे पहले देख के नोट निकालो और प्रिपेयर उसका चालू कर दो। ठीक है, तो चलो आज का क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यू में एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या बोलते हो, 100% पूछा जाने वाला, 100%। आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या डिफरेंस होता है इसमें? ओके, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने का ट्राई करूंगा, आपको वीडियो को आखिर तक देखना है। तो देखो, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नहीं। अगर पता नहीं है तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप देख लेना। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते, क्विक रिवाइज। क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग होता है गाइस, अगर एक क्लास में बहुत सारे मेथड्स है बट वो सेम नाम के हैं। ध्यान से सुनो, एक क्लास में बहुत सारे मेथड सेम नाम के और उसमें जो पैरामीटर होते हैं वो डिफरेंट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। ओके, और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग होता है दो क्लास में जिनके बीच पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप हो। ओके, एक पेरेंट हो और एक चाइल्ड हो, उसके बीच में ओवरराइडिंग हो सकती है, बट उसमें भी पेरेंट में जो मेथड है उसका नाम और चाइल्ड में जो मेथड है उसका नाम सेम होना चाहिए। और उसमें जो पैरामीटर है और इसमें जो पैरामीटर, इसमें दो है तो इसमें भी दो, मतलब पैरामीटर भी सेम होनी चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी सेम। दिस इज व्हाट मेथड ओवरराइडिंग। ओके, ये तो समझ में आया, बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आपको डिफरेंस बताना है। देखो, if the class having two or more methods with the same name and they can be defined in the same class but a different argument list is known as method overloading, whereas method overriding occurs in between two class that have parent child relationship or is a relationship. This is the first difference। भाई, अगर एक क्लास में दो या दो से ज्यादा मेथड हो सेम नाम के बट वो डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट से हो तो उसे क्या कहो? मेथड ओवरलोडिंग कहो। वेर एज अगर दो क्लास हो जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, उसे क्या कह दो? मेथड ओवरराइडिंग। ओके, ठीक है, ऐसे ही नहीं है, और भी पॉइंट्स है गाइस। सिर्फ दो पेरेंट और चाइल्ड हो गए मतलब मेथड ओवरराइडिंग नहीं है। उसके बाद के पॉइंट्स पे हमें आने चाहिए, मतलब वो पॉइंट्स भी उसके लिए नेसेसरी है, फिर ओवरराइडिंग हो सकता है, नहीं तो नहीं। बट ओवरलोडिंग के लिए इतनी सी डेफिनेशन ठीक है। ओके, ठीक है, और नेक्स्ट क्या डिफरेंस है? देखो, ओवरलोडिंग ऑकर्स इन सेम क्लास वेयर एज ओवरराइडिंग ऑकर्स इन टू क्लास। देखो, डिफरेंट डिफरेंट क्लास कह सकते हो या टू क्लास। ओवरलोडिंग एक ही क्लास में होती है, ओवरलोडिंग ऑकर्स इन वन क्लास और विद इन सेम क्लास, एक ही क्लास में, बट ओवरराइडिंग ऑकर्स इन टू क्लास और वी कैन से डिफरेंट क्लास। Okay, then in overloading,
ध्यान से सुनना, इन ओवरलोडिंग मेथड पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, but in overriding method parameter must be same, that is difference. ओवरलोडिंग मेथड के पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए और ओवरराइडिंग में मेथड के पैरामीटर सेम होने चाहिए। देन और क्या डिफरेंस है, इन मेथड ओवरलोडिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, बट इन द केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग मेथड रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम और इट कैन बी हैव सब क्लास, इट कैन बी हैव सब क्लास ऑफ। ओके, कैसे देखो, अगर आप ओवरराइडिंग कर रहे हो, देखो ध्यान से सुनना, ये सब क्लास का क्या फंडा है। अगर आप ओवरराइडिंग कर रहे हो, आपके पास एक क्लास है, ओके, क्या क्लास है, सपोज आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट और एक क्लास है टीचर। आप क्या कर रहे हो, ओवरराइडिंग कर रहे हो। स्टूडेंट क्लास की एक मेथड है m1 नाम की, उसको आप ओवरराइडिंग कर रहे हो टीचर। ओके, इसमें भी m1 नाम की मेथड आपने बनाई, ओवरराइडिंग कर रहे हो। और इस सब क्लास का फंडा क्या है, देखो, अगर m1 से आप रिटर्न कर रहे हो ऑब्जेक्ट, क्या कर रहे हो, रिटर्न ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस, तो इधर भी ऑब्जेक्ट ही करना पड़ेगा, शुड बी सेम ना, रिटर्न टाइप शुड बी सेम। बट आप इधर रिटर्न टाइप उस ऑब्जेक्ट का चाइल्ड क्लास भी कर सकते, मतलब क्या, टीचर को भी रिटर्न कर सकते कि नहीं, क्यों, टीचर का पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट ही है ना। मतलब आप ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे तो यहाँ से टीचर को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब टीचर इज द चाइल्ड ऑफ दैट क्लास, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है कि नहीं, दैट इज सब क्लास। ओके, मैं स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकता कि नहीं, कर सकता, बिकॉज ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है कि नहीं स्ट्रिंग इज ऑल्सो क्लास। तो दिस इज पॉइंट ऑफ सब क्लास, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, नहीं तो सब क्लास होना चाहिए, चाइल्ड क्लास होना चाहिए जो भी आप रिटर्न, ठीक है। ओके, और कुछ पॉइंट है क्या, दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस, इतना ही डिफरेंस है गाइस। ओवरलोडिंग ऑकर्स इन सेम क्लास, overriding occurs in two class or different class. Overloading method parameter must be different. In method overriding method parameter must be same. In overloading return type can be same or can be different, but in overriding method return type must be same or it can be child class. Okay, चलो गाइज, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। ओके, और भी कुछ पॉइंट्स हो तो मुझे कमेंट करके बताना जो कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के रिलेटेड है, बट मैंने जितने बताए आपने उतने भी किए ना, तो अच्छी बात है, इसको नोट डाउन करके ले लो। ओके, और इसका प्रिपरेशन कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसका एक ब्यूटीफुल आंसर के साथ। ओके, चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में यही रुकते। थैंक यू।